नमस्कार, हमारे साथ हैं खान सर और वादा है आपसे कि खान सर से जो सवाल अब तक नहीं पूछा गया था वो तमाम सवाल पूछेंगे। वादा है आपसे कि खान सर उसका जवाब भी जिस तरीके से देते हैं उस तरीके से देंगे। और ये हमारे कहने का मतलब कतई नहीं है कि खान सर के हम विरोध में हैं। खान सर को भी पता है कि हमने इनके सपोर्ट में कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन जब सामना हुआ है तो सवालों से ही होगा, तारीफदारी से नहीं। सबसे पहले स्वागत है सर पब्लिक में। धन्यवाद आपका और आपके इस पत्रकारिता को भी। पहला सवाल ये है ना कि आप अपने क्लास में बच्चों के बीच में जिस तरह की भाषा आप यूज करते हैं, ससुरा लड़कियों को जिस तरीके से ठोड़ी रंगना, जो कुछ भी आपने कहा है उसको लेके बहुत ट्रोल हुए हैं और लोगों ने हमेशा इस पे सवाल भी उठाया कि ये कहां तक सही है इस तरह का लैंग्वेज यूज करना क्लासरूम में। देखिए, किसी को भी जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ाई के क्रम में अगर कोई बदमाशी करेगा तो अब कोई स्टूडेंट है वो ईयरफोन लगा के आएगा, उसको बकलोल बोलना है या जो भी बोलना है उसको हार्ड लैंग्वेज आदमी बोल देता है। अगर कोई पढ़ने आया है तो पढ़ाई करे, माँ बाप पैसे भेजे हैं यहाँ सजने संवरने के लिए तो नहीं भेजे हैं, तो उसे डांटना भी जहाँ ज़रूरत पड़ता है तो डांट देते हैं। कोई क्लास में अगर बाल बनाते मिल गया, कोई ज़्यादा इस तरह, एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए। बाकी आप पर्सनल लाइफ में आप जो कीजिए, हम नहीं जानते बोलने के लिए। और रही बात ये सब बोलने के लिए ससुरा वगैरह, तो एक तो नहीं होता है देहात की भाषा, हम लोग देहात वाले आदमी हैं, वो बचपने से आदत लग गया। जैसे यूपी में आप जाएंगे ना, पश्चिमी यूपी साइड में, तो कई बातों में लोग बोलते हैं अरे भैया ना करो। अब वो ना कभी कभी अपने बड़े भाई को भी, कभी पिताजी को भी, दादाजी को, ठीक है भैया हो गया मेरा, इसका मतलब वो नहीं कि भैया है वहाँ पे, तो कभी कभी बुला जाता है कि आप उसको बहुत हल्के में लेते हैं, बाकी लोग जिसको ट्रोल करना होता है वो उसको सीरियस लेते हैं। हाँ, वो लोग कुछ कुछ सीरियस ले लेते हैं वहाँ पे। अब देखिए, अगर हम दही दिए और दही के ऊपर कुछ चीनी डालें और कोनो बकलोलवा चीनी खा के चल गया, मिलाया ही नहीं उसको, तो बैला का गलती है। तो हम जो पूरा क्लास कर रहे हैं, देख ले भैया समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अगर किसी को, अगर आपको विरोध करना है ना, तो कहा जाता है कि देखने वाले की आंख में देखिए आप उसको। शिवलिंग में भी उसको पत्थर दिखेगा, और अगर नीयत अच्छी है तो पत्थर में भी शिवलिंग दिखेगा वहाँ पर। तो हम अगर दिल साफ है तो हम भी साफ लगेंगे, और दिले में खोट बैठे हैं तो हम भी खराब लगेंगे। आम लोग कहते हैं खान सर खूब बढ़िया पढ़ाते हैं, हम मानते भी हैं बढ़िया पढ़ाते हैं, उसका रिस्पॉन्स, व्यूज़, प्यार वो इस बात का गवाह देता है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में जिस तरह का आप उदाहरण पेश करते हैं, रहीम ने जहाज उड़ाया मतलब जहाज उड़ रही है, अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ा दिया, ये मतलब क्यों करते हैं आप? वायरल होने के लिए करते हैं? आदत है आपकी? क्या है ये चीज़? देखिए, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं या जो ये लोग पूछ रहे हैं, उनसे एक सवाल आप जाके पूछिएगा। IC-814 विमान जब हाईजैक हुआ था तो उस क्रम में ना एक व्यक्ति को सजा हुई थी, उसका नाम था अब्दुल मोमिन। तो हम एग्जैक्ट आदमी का नाम बता रहे थे। अब वो वर्डिक्ट है, किसी को सजा हुई है, अगर सजा हमें हुई है तो कोई भी क्या कहेगा कि खान सर को सजा हुई है, तो उससे कोई वो तो नहीं, वो उस व्यक्ति को ही सजा हुई थी। अब हमसे क्या हुआ कि हमको बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाने नहीं आता, तो हुआ क्या ना कि वो एक अब्दुल करके ना एक ट्रेंड चला था, और वो समाज विशेष को लेके, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हम जो बात बोले थे वो एग्जैक्ट उस आदमी का ही नाम था, अब्दुल मोमिन, जिसको सजा भी हुई थी। हम उस सजा वाले व्यक्ति का बात कर रहे थे, और वो हाँ कम्युनिटी पे ले लिया। तो होता है ना कि कभी कभी दिन खराब रहता है तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, तो वो ट्रेंड चला हुआ था। हम एग्जैक्ट उस आदमी का नाम लिए थे। हम अभी भी कहते हैं कि अभी भी कोई नेट पे सर्च करके देखे कि उसको सजा हुई थी या नहीं हुई थी, तो उसको मिल जाएगा वहाँ पे। तो इस सब चीज़ से आपको ये लगता है कि अगली बार जब कुछ बोले तो थोड़ा सा सोच समझ के बोले कि लोग उसको गलत वे में ना लें? बिल्कुल, हमको भी इस चीज़ का हम भी ध्यान रखते हैं। बट क्या है कि अगर हम अजमल कसाब को सजा हुई थी, अजमल के जगह पे अगर अब्दुल कसाब रहता तो आप क्या बोलते? अब्दुल कसाब। बस एग्जैक्टली हमसे भी यही हुआ था। वहाँ जो सजा हुआ था ना, वो आदमी का नाम था अब्दुल। विश्व का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, करोड़ों व्यूवरशिप, करोड़ों की कमाई, इसके बाद भी खान सर अधूरा क्यों है? अब क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, अभी हमको कहना है 20 करोड़ लोगों को शिक्षित करना है, विद्यार्थियों को 20 करोड़, और हम लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं अभी फिलहाल। तो मेरा सपना तो अभी बहुत पीछे है, हमको 20 करोड़ को शिक्षित करना है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिख के नौकरी ले लीजिए। शिक्षा का अर्थ ये होता है कि आपके दरवाजे पे आए करोड़ों की दहेज ठुकरा दीजिए। आपको लालच में अगर कोई आपको ज़मीर बेचने के लिए दे तो आप उसे ठुकरा दीजिए।
और ये मेरा अल्टीमेट गोल है कि एक शिक्षा सर्टिफिकेट और नौकरी भरना सीमित होनी चाहिए, किरदार में वो शिक्षा दिखनी चाहिए। बगल में बैठे तो लोगों को लगे 5 मिनट बैठने के बाद यार शिक्षित व्यक्ति है यहाँ पर। शिक्षा का वो मार्कशीट देख के जो प्रचलन है उसे चेंज करना है हमें। बिहार में आप रह रहे हैं, लोग आपको बिहारी ही समझते हैं, पर है नहीं आप बिहार के। बिहारी हैं, हाँ, मतलब लोग भी समझते हैं, आपके रग में वो बिहारीपन है, उस चीज़ को हम लोग भी फील करते हैं। बिहार बदलेगा कैसे? देखिए एक चीज़ हम बोलते हैं ये कि इसलिए भी सवाल है, आए दिन पेपर भी लीक हो जा रहा है, एग्जाम कैंसिल, तो बच्चों पे वो एक प्रेशर है ना जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते उस चीज़ को। कैसे? कुछ हर अलग अलग सेक्टर में अगर देखेंगे, अगर आप देखिए पेपर अगर लीक होता है, आप पेपर की एक बात करेंगे तो एक चीज़ ये भी है ना कि कोई ना कोई हजारों विद्यार्थियों में से है जो डिमांड भी करता है उस लीक चीज़ का। ये चीज़ भी गलत है कि अगर कोई भी चीज़ सप्लाई है इट मीन्स उसका डिमांड है, तो वैसे विद्यार्थियों को भी कहना पड़ेगा कि भाई तुम एक पूरे सिस्टम पे जाके बोझ बनोगे, अगले 40 साल ड्यूटी करेगा, बर्बाद करेगा सिस्टम को वहाँ पे। अब पैसा दे के जॉब लेगा तो पैसा निकालना भी सोचेगा यहाँ पे। और ये जो लीक हो जाता है तो इसके लिए देखिए एक हम और आप जैसे आदमी इसको नहीं रोक पाते हैं। हम लोग के पास क्या संसाधन है? आवाज़ उठा सकते हैं। अभी दरोगा का पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने आवाज़ उठाया, बहुत सारे शिक्षकों ने आवाज़ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया यहाँ पे। तो इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए, एक प्रॉपर कमेटी बनना चाहिए यहाँ पे कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम, चाहे वो किसी चीज़ का हो, आईआईटी का हो, बीपीएससी का। पिछली बार गवर्नमेंट को दोषी मानते हैं ना आप? किसको मानेंगे दोषी? ये बताएं, हम और आप क्या कर पाएंगे रोक के? हमारे बस में क्या चीज़ है? हम लोग के पास तो लीक होने के बाद पहुंचता है कि देखिए सर यहाँ देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला। आपके पास भी आता होगा तो कोई ना कोई लिंक से आता होगा, और हमारे आने से पहले कहाँ तक घूम गया हम लोग के पास कोई साधन नहीं है पता करने का। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना रखना चाहिए कि किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुआ एट ए टाइम वहाँ पे भेजिए। वो कहते हैं कि आप हमको सबूत, जैसे हमारे पास रोज कीजिए, किसी ने पेपर भेजा 10 बजे एग्जाम हुआ, 10:10 पे भेजा, हम उसी समय भेजे। किसी के पास तो एग्जाम से पहले पहुंचा होगा, वहाँ भेज देगा, तो एटलीस्ट वहाँ पे एक्शन लिया जाए। और शुरुआत का एक हो कि हाँ इतने दिन के अंदर आप सबूत दे देंगे, 10 दिन 15 दिन के अंदर उसका एग्जाम कैंसिल होना रहेगा तो कैंसिल। जैसे बिहार पुलिस का बहुत क्विक एक्शन लिया गया था, अच्छा वो बहुत बड़े पैमाने पर वायरल भी हुआ था। तो इसी पे ये केवल गवर्नमेंट और सिस्टम का ही बस का चीज़ है जो इसे रोक सकते हैं, बाकी हम लोग तो आवाज़ ही उठा सकते हैं इसमें। लेकिन एक जो हम लोग देखते थे पहले कि खान सर टारगेट कर रहे हैं किसी को, मतलब टारगेट का सेंस आप उसकी अच्छाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो। 1 साल पहले तक खान सर डायरेक्ट बोलते थे, जो चीज़ें समझ में आई वो खान सर बोलते थे। आज खान सर नपे तुले शब्दों में बोलते हैं। खान सर पॉलिटिकल प्रेशर में मतलब आ गए हैं, डर रहे हैं खान सर, या खान सर चाह रहे हैं नहीं भाई मुझे ही सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना? क्या रीज़न है? देखिए दोनों ओर से देखना चाहिए। पहले क्या था, बैचेज मेरे पास कम थे तो पहले वीडियोस भी बहुत ज़्यादा आते थे, आप ये चीज़ भी फील करेंगे। तो जब वीडियोस ज़्यादा आते थे तो ज़्यादा बातें भी रखे जाते थे। अब वीडियोस भी बहुत कम हो गए, इतना वर्कलोड हो गया ना, अलग अलग सेंटर हो गए हैं, पटना हो क्लियर कर दीजिए, नहीं डरते हैं सरकार से? अभी भी आप पूछिए, आप अभी पूछ लीजिए, आपको क्या वो चीज़ देखिए, हमें वो फील हुआ नहीं। क्या चीज़ पूछना चाहते हैं अभी पूछ लीजिए, हम अभी बता देते हैं। हम शराब नीति हम मानते हैं कि शराब बंद रहना चाहिए, ठीक है। ये भी मानते हैं कि प्रशासन को और सख्ती बरतनी चाहिए, साथ में ये भी कहते हैं कि पब्लिक का भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर शराब बिक रहा है तो एफआईआर कीजिए, नहीं होता है तब आके कहिए कि पुलिस नहीं सुन रही है। हम हाथ पे हाथ रख के देखेंगे अरे वहाँ बिक रहा है, हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको अगर संदेह लगता है तो आप पूछ के देखिए, चाहे जितने लोग का नाम लिए हैं हम बता देंगे। लेकिन क्या है ना कि हम एज एक टीचर हैं तो हमको पढ़ाना है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, उन विद्यार्थियों का जिन्होंने अपने आँख में सपने लेकर यहाँ आए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम पहले वो विद्यार्थी बनते हैं, उसके बाद हमारे पास जब टाइम मिलता है तब करते हैं। अभी क्या है कि अभी पहले पटना तक था तो पढ़ाएं और जो भी मुद्दे आए उस पर हम बता दिए यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, अब प्रयागराज आ गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, देहरादून हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएसबी इंटरव्यू हो गया, जहाँ से हम लात खा के आए हैं, शुद्ध भाषा में बोले तो मतलब हमारा भी नहीं हुआ वहाँ पे। तो अब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब आप देखिए 22 मिलियन हम लोग का है, उस हिसाब से रीच भी है, उतने लोगों को सेटिस्फाई करना, उस स्टैंडर्ड पे लेके जाना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो चीज़ें रहती हैं हम खुलेआम बोलते हैं। खान सर शादी कब करेंगे? मतलब उम्र हो चुकी है ठीक ठाक आपकी, स्टारडम के बाद अब लोगों का बस यही होता है कि भाई शादी करो, लाइफ सेट करो। कब कर रहे हैं खान सर? अब ये घर वाले देखते हैं कैसा, कब उन लोग की, ये घर वालों को देखते हैं कि कैसे ले आते हैं वो लोग। अब थोड़ा सा डर भी लग जाता है। घर वाले पूछते तो होंगे ना अभी शादी करनी है कि रुकना है, क्या करना है?
हाँ, वो अब उन लोग का, वो लोग हैं अपने सर्चिंग में लगे होंगे वो लोग यहाँ पे। अब वो जैसा हमको मतलब क्या है करने का मतलब, ये घर वाले देखेंगे लोग, थोड़ा सा हमको भी डर लगता है, पता नहीं उस मेंटेलिटी का होगा या नहीं। हम लोग को क्या है कि रात हम 2 बजे तक वर्क करते रहते हैं और सुबह 7 बजे आप हमको क्लास में देखेंगे। इस चीज़ को बैलेंस करना बड़ा टफ हो जाता है, वरना पता चला किसी का सपना है हम घूमने फिरे, हमारा घूमे फिरे का क्या चीज़ होता है। जब आप हम लोग की तो लाइफ ऐसी हो गई है कि कहीं जाते हैं आदमी तो चारों ओर से लोग, सर कभी कोई वहीं पूछने लगेगा, एक आदमी एयरपोर्ट पे पूछे, सर ये सी सेट वाला ये थोड़ा मेरा छुड़वा दिया फ्लाइट। अब हम किसी को मना भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वरना लोग कहेंगे देखो इनको एटीट्यूड दिखा रहे, तो हम फ्लाइटें छूट गया मेरा, हम कहे ठीक है भैया अगली फ्लाइट से चले जाएंगे। आप कभी एक्चुअली मेरी भी गलती थी, अब ना एकदम नेक टाइम पे ही गए थे, हमको भी तो आधा घंटा पहले जाना चाहिए था यहाँ पे। तो होता है अपना अपना लाइफ। खान सर, वो खान सर जिन्होंने सफलता की नई इबारत लिखी, खान सर जिन्होंने ये साबित किया कि पढ़ाने का तरीका अगर आपका सहज और सरल हो तो लोग बिना भार महसूस किए रुचि लेके उसको पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और पढ़ाई को इंटरटेनमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। खान सर जिन्होंने तरीका बदला, लोग बदले और उसके साथ साथ विचार बदले। खान सर जिन्होंने कई बार लड़कियों पर बेबाकी से बोला लेकिन उसके साथ साथ अपने क्लास में लड़कियों को ट्रोल भी किया। क्या दिक्कत है सर? बट सीबीएसई, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, वो आप ऐसे ही फनी वे में बोल देते हैं या फिर है कुछ अंदर से वैसा खींच जिसको निकालने की कोशिश करते हैं? ऐसा नहीं, देखिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर हम मजाक कर रहे हैं तो मजाक ही है। आप अगर हमसे कोई मजाक में बात बोल दिए तो मजाक है, तो ये हमें भी समझना पड़ेगा। अब हम सीबीएसई को बोल दिए क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे ना, तो हम अकेले काला थे उस पूरे बोर्ड में, सब सब गोरे गोरे। तो मेरे दोस्त कहते थे भाई तुम ग्रुप में रहा करो, पूरे ग्रुप को नज़र नहीं लगेगी, तुम ग्रुप के लिए एक टीका का काम करता है। तो वो ना एक बस एक मजाक खींच भी है तो वो मजाक में निकल। जब बचपना में सबके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम आपको मजाक में कुछ चीज़ें कहेंगे तो आप समझेंगे कि हमने उस चीज़ को मजाक में कहा है, तो लोग को भी अच्छा, लोग भी समझते हैं। लड़कियों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मेन चीज़ों पे फोकस करें। यहाँ पर आप सवाल उठाएं उन चीज़ों पे जो ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। जैसे आज महिलाओं के लिए बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी है? नहीं है महिला यूनिवर्सिटी। हम कहते हैं कि आप मेन मुद्दों पे बात उठाओ कि महिलाओं के लिए महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यहाँ पर, जहाँ पे पढ़े मेल पढ़ाएं, मेल शिक्षक योग्यता पे जाना चाहिए, मेल फीमेल पे नहीं, लेकिन पढ़ने वाली लड़कियाँ होनी चाहिए। क्योंकि समाज में अभी मानसिकता क्या है ना, लड़की को हम भेजेंगे पढ़ने के लिए बिगड़ जाएगी, अरे घरवा में ना बिगड़ना रहेगा तो बिगड़ जाएगी, ये मानसिकता से। तो एटलीस्ट उन लोग की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो एकदम रूढ़िवादी मानसिकता के वो उस यूनिवर्सिटी में भेज दें, जो ओपन विचार के हैं वो कॉमन उसमें भेजें। तो हम यही बोलते हैं कि बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान है। अब सबको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। और हम ये हमेशा कहेंगे कि हमारा मूल कर्तव्य भी है कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें। मॉडर्नाइजेशन अलग चीज़ है, वेस्टर्नाइजेशन अलग चीज़ है। महिलाओं को अंग्रेज़ों की चाल, वेस्टर्न कल्चर की चाल, वो अपना वेस्टर्न कल्चर थोपते हैं कह के कि ये मॉडर्न है। मॉडर्न आप साड़ी में भी लग सकते हैं, भारतीय परिधान में भी लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि अर्धनग्न ही हो। मॉडर्न का मतलब विचार है, कपड़ा नहीं। हाँ, कपड़ा नहीं, वो एक विचारधारा है। आप भी आगे बढ़ते रहिए, भारत मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ ही रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें अब देखिए क्या कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को, भाव को समझिए, मजाक को मजाक के तौर पे समझिए, संदेश को संदेश के तौर पे जी। बाकी जाते जाते आपको इतना बता देते हैं कि खान सर लगातार अपने कोचिंग और शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। विस्तार करते करते न सिर्फ दिल्ली बल्कि प्रयागराज और कहाँ, प्रयागराज, देहरादून, जयपुर, दिल्ली तो पहुंच चुके थे। अब ये मकर संक्रांति खत्म होगी तो प्रयागराज, इधर संक्रांति वगैरह तो हम लोग तो बिहार वाले हैं, ठेठ वाले, खरमास बोलते हैं हम लोग। बाकी इंडिया में अगर हम बोलते हैं कि खरमास खिचड़ी तो मतलब थोड़ा उनको लगता है खिचड़ी खरमास, तो वो लोग मकर संक्रांति, तो वही जो कहें उसके बाद रुके हैं। फिर प्रयागराज, देहरादून, जयपुर। मतलब कहने का है ना कि फी कम किया है, में कहीं आपको स्टेब्लिश होना है हर जगह। हमारा बस एक ही चीज़ कहना है कि आप कम फी में बेहतर शिक्षा दे दीजिए। अब जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी, आप बिलीव करेंगे 4500 फीस है, 4500 स्कूल फीस, ट्यूशन वगैरह कर 4500 में 1.5 साल तक प्री मेंस इंटरव्यू, 15 टीचर लगते हैं हम लोग प्री मेंस पढ़ाने में, 15 सब दिल्ली से ले आके यहाँ पे। और उसके इंटरव्यू में जितने भी हम लोग के आएंगे एक्स बीपीएससी मेंबर, ताकि उनको एकदम फील हो। वो लोग कहते हैं कि खान सर जो यहाँ पे अपने इंटरव्यू का वो सिस्टम दिया है, ऐसा तो ओरिजिनल बीपीएससी में नहीं है, तो ऐसा जो करेगा बेहतर है। हमारा कोई ये नहीं है। अब जैसे आपको हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। 1-1.5 महीना पहले हम बोरिंग रोड गए थे, तो एक नीट वगैरह की कोचिंग थी, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि एक मर्यादा होती है।
अब जिस लेवल पे हम लोग हैं उसमें नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, किसी भी संस्था या व्यक्ति को बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बात है वो बता रहे हैं। वो उनकी यहाँ की फीस थी 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख। हमने उनसे कहा है हाथ जोड़ के कि सर 1.25 लाख फीस है, कुछ कम करा दीजिए, इसमें बच्चों की भलाई होगी। खान सर जो पटना आ गया वो गरीब कैसा भाई, कोई खेत बेच के रखा होगा, कोई सूद पे पैसा लाया होगा। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी आता भैंस बेच के पैसा दिया था। तो बताइए ऐसे ऐसे तो वो कहने लगे कि आप जिस फील्ड में उधर ही रहिए। हमने उनको बार बार विनती किया कि देखिए हम जिस फील्ड में उधर ही रहने का धमकी उनकी मत दीजिए आप कम कर दीजिए, वरना कहीं जो हम लोग इधर आ गए अगर नीट में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कोटा से शिक्षक लाएंगे हम पटना में, बच्चों को कोटा क्यों भेजेंगे हम? कोटा को हर कुआं, एक कहते हैं कुआं प्यासा के पास जाएगा कि कुआं प्यासा कुआं के पास। अरे भैया मानते हैं कि कुआं प्यासा के पास नहीं आ सकता, हर गांव में कुआं तो हो सकता है कि कुआं होगा का कोटा में एगो और कहीं नहीं होगा, वहाँ के शिक्षक यहाँ भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो बस मेरी लड़ाई नहीं है, मेरा एक परिवर्तन है। हमने देखा है जब हम इंटर पास किए थे तो हमारे साथ के बच्चे जो पैसे में अच्छे थे वो लोग कैसे दिल्ली चले गए, कोई कानपुर तैयारी करने चला गया, कोई कोटा चला गया। हम लोग जब उनको स्टेशन पर बाय करने आते थे बड़ा दुख होता था, आँख नहीं रोती। पुरुष है ना आदमी, एगो खराबी होता है कि हम लोग के आँख भले, हम लोग अखरोट की तरह होते हैं। पुरुष है ऊपरे से कठोर होता है, अंदरवा से वो बेचारा वो भी तकलीफ झेलता है। किससे कहेंगे हमें, दर्द होता है वहाँ पे। तो हमको भी ये होता था। तो मेरी परिवर्तन की लड़ाई है, किसी व्यक्ति से नहीं है। वरना कोई आदमी आज तक कह दे कि खान सर ने किसी की बुराई किया हो, चाहे कोई व्यक्ति, हमने कभी नहीं किया। हमारी लड़ाई परिवर्तन की है, आप लोग की भी लड़ाई परिवर्तन की है। आप बदलना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, वरना क्या कमी है? आप भी घर में बैठ सकते हैं, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, 4 आदमी की बात सुनिए, क्या मिलता है इससे? लेकिन अल्टीमेट आप चाहते हैं ना कि देश बदले और राज्य बदले, जिस मिट्टी में हम लोग खेले कूदे इस मिट्टी का कर्ज उतारे हम लोग को। तो जो सपना आपका है आप मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, हमारा सपना है हम शिक्षा के माध्यम, कोई होगा डॉक्टर वो डॉक्टर से होगा, कोई वकील होगा वो अपना से करना। अल्टीमेटली हम सबका गोल एक ही है। आखिरी में जाते जाते बस इतना बता दीजिए कि जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो बीपीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, वो कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए सेल्फ स्टडी वालों में एक खराबी क्या होती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो इसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेटजी क्या होता है, व्हाट नॉट टू डू इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रेटजी, क्या नहीं करना है। तो सेल्फ स्टडी में एक ही डेमेरिट है, आपको जो पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जैसे बीपीएससी के लिए, तो बीपीएससी में 1.5 साल के लिए हम लोग 4,500 रखे हैं। मंथली अगर आप जोड़िएगा 300-400 रुपया पड़ेगा, 500 रुपया, इतना तो सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं। मोबाइल का रिचार्ज से सस्ता हम लोग क्लास कर दिए, वो हो जाएगा। इसके बावजूद हम आपको कहते हैं कि कोई बच्चा अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं ये पढ़ने में अच्छा है और ये गरीब है, आप हमको ले आइएगा, हम उसको पढ़ा देंगे यहाँ पर, बशर्ते। लेकिन ये देखिए केवल गरीब ये नहीं, पढ़ना वाला भी होना चाहिए, वरना आप सबको ले आइएगा वो एफोर्ड नहीं कर पाएगा, फिर उसको बोझ लगने लगा। यूपीएससी बीपीएससी काफ़ी टफ चीज़ होता है, एक दिन में उसको 7-7 घंटा क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है और हमारे साथ जो शख्स बैठे थे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन थे। जय हिंद, जय भारत।